मोदी सरकार ने आज यानी 8 अगस्त को लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल पेश कर दिया है। इस दौरान विपक्षी सांसदों ने जोरदार हंगामा किया। सदन के बाहर तो इससे पहले ही विपक्षी सांसदों ने इस बिल का विरोध किया हुआ था, लेकिन आज बिल पेश होने के बाद इंडिया गठबंधन के तमाम नेताओं के साथ बाकी पार्टियों ने भी सरकार का जमकर विरोध किया। इस बिल पर कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने कहा, हम हिंदू हैं, लेकिन साथ ही हम दूसरे धर्मों की आस्था का भी सम्मान करते हैं। ये बिल महाराष्ट्र हरियाणा चुनाव के लिए खास है। आप ये नहीं समझते कि पिछली बार भारत की जनता ने आपको साफ तौर पर सबक सिखाया था। ये संघीय व्यवस्था पर हमला है और संविधान की ओर से दिए धर्म और फंडामेंटल राइट्स पर भी हमला है। इस बिल पर समाजवादी पार्टी के सांसद अफजाल अंसारी ने कहा, सरकार की मंशा पहले से यही रही है। भाजपा को इसका नाम बदल देना चाहिए और इसे भारतीय जमीन हथियाओ और अपने अपने लोगों को बांट दो कहना चाहिए। आप कौन होते हैं लोगों द्वारा दान में दी गई जमीन छीनने वाले? उसके बाद वक्फ संशोधन बिल का विरोध करते हुए समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने कहा, ये बिल जो पेश किया जा रहा है वो बहुत सोची समझी राजनीति के लिए तैयार हो रहा है। अध्यक्ष महोदय, मैंने लॉबी में सुना है कि कुछ आपके अधिकार भी छीने जा रहे हैं और हमें आपके लिए लड़ना होगा। मैं इस बिल का विरोध करता हूँ। तो वहीं AIMIM सांसद असुद्दीन ओवैसी ने भी इस बिल का कड़ा विरोध करते हुए कहा, उन्होंने कहा कि ये संविधान की मूल भावना पर हमला है। आप हिंदू अपनी पूरी संपत्ति अपने बेटे बेटी के नाम पर दे सकते हो, लेकिन हम 1/3 ही दे सकते हैं। हिंदू संगठन और गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी में गैर धर्मों के सदस्य शामिल नहीं होते, तो आखिर वक्फ में क्यों? ओवैसी ने आगे कहा कि ये विधेयक हिंदू मुसलमान में भेदभाव करता है। वक्फ प्रॉपर्टी पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं है। ये सरकार दरगाह और अन्य संपत्तियां लेना चाहती है। सरकार कह रही है कि हम महिलाओं को दे रहे हैं। मुझे यकीन है कि आप बिल्किस बानो और जकिया जफरी को मेंबर बनाएंगे। आप देश को बांटने का काम कर रहे हैं। आप मुसलमानों के दुश्मन हैं। जिसके बाद लगभग सभी नेताओं ने भाजपा द्वारा लाए इस संशोधन का विरोध किया। सिर्फ नेता ही नहीं, बहुत से मुस्लिम समुदाय के लोग भी इसका विरोध कर रहे हैं। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि आखिर सरकार वक्फ में ऐसे क्या नए संशोधन लेकर आई है, जिसको लेकर अब देश के कोने कोने में विवाद छिड़ गया है। तो कुल मिलाकर सरकार द्वारा लाए गए वक्फ संशोधन बिल में 40 से अधिक संशोधनों के साथ वक्फ विधेयक में मौजूदा वक्फ अधिनियम में कई भागों को खत्म करने का प्रस्ताव है। इसके अलावा इसमें केंद्रीय और राज्य वक्फ बोर्ड में मुस्लिम महिलाओं का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना भी शामिल है। इसके साथ ही किसी भी धर्म के लोग इसकी कमेटी के सदस्य हो सकते हैं। वहीं इस विधेयक से होने वाले बदलावों की बात की जाए, पेश हुए संशोधन में वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 40 को हटाने का प्रस्ताव है। इसी धारा के तहत बोर्ड को शक्तियां थी कि वो किसी संपत्ति के वक्फ संपत्ति होने का निर्णय ले सके, लेकिन अब विधेयक में एक केंद्रीय पोर्टल और डेटाबेस के जरिए वक्फ संपत्तियों के पंजीकरण का प्रस्ताव रखा गया है। नए अधिनियम के लागू होने के 6 महीने के अंदर ही केंद्रीय पोर्टल पर संपत्तियों का विवरण दर्ज करना होगा। इस विधेयक में नई धाराएं 3A, 3B और 3C शामिल करने का प्रावधान है। ये धाराएं वक्फ की कुछ शर्तों, पोर्टल और डेटाबेस पर वक्फ का विवरण दाखिल करने और वक्फ की गलत घोषणा से जुड़ी है। विधेयक में वक्फ की गलत घोषणा को रोकने का प्रावधान है, यानी कि कुल मिलाकर अब किसी भी संपत्ति को वक्फ संपत्ति के रूप में दर्ज करने से पहले सभी संबंधितों को उचित सूचना देनी होगी। इतना ही नहीं, विधेयक में प्रस्ताव किया गया है कि केंद्रीय वक्फ परिषद और राज्य वक्फ बोर्डों में कम से कम 2 महिलाएं होनी चाहिए। बदलाव के तहत मुस्लिम समुदाय के बीच शिया, सुन्नी, बोहरा, आगा खानी और अन्य पिछड़े वर्गों को प्रतिनिधित्व देने की बात कही गई है। पहले वक्फ बोर्ड में किसी गैर मुस्लिम को मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी CEO की नियुक्ति नहीं मिल सकती थी। अब विधेयक के खंड 15 में धारा 23 में संशोधन करने का प्रस्ताव है। धारा 23 CEO की नियुक्ति, जिसमें उनके पद की अवधि और सेवा की अन्य शर्तों से संबंधित है। ये प्रावधान किया गया कि CEO राज्य सरकार के संयुक्त सचिव के पद से नीचे का नहीं होगा और उसके किसी धर्म के होने की आवश्यकता को भी हटा दिया जाएगा। नए विधेयक में एक अहम बदलाव कलेक्टर की मध्यस्थ की भूमिका को लेकर किया गया है। अब जिला कलेक्टर को ये तय करने का अधिकार होगा कि कोई संपत्ति वक्फ है या सरकारी। धारा 3C में कहा गया है कि इस अधिनियम के लागू होने से पहले या बाद में वक्फ संपत्ति के रूप में पहचानी गई या घोषित की गई कोई भी सरकारी संपत्ति वक्फ संपत्ति नहीं मानी जाएगी।
यदि कोई सवाल खड़ा होता है कि क्या ऐसी कोई संपत्ति सरकारी संपत्ति है, तो स्थानीय कलेक्टर को भेजा जाएगा। कलेक्टर जांच करेंगे और तय करेंगे कि संपत्ति सरकारी संपत्ति है या नहीं। वह अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपेंगे। इसमें एक उपखंड भी जोड़ा गया है कि ऐसी संपत्ति को तब तक वक्फ संपत्ति नहीं माना जाएगा जब तक कलेक्टर अपनी रिपोर्ट नहीं दे देते। मौजूदा कानून के अनुसार ये निर्णय वक्फ न्यायाधिकरण करता है। धारा 3C के तहत विवादित भूमि पर अनिवार्य सरकार का नियंत्रण होगा, जो पहले वक्फ बोर्डों के पास हुआ करती थी। वक्फ संपत्तियों का सर्वेक्षण करने का अधिकार जिला कलेक्टर या डिप्टी कलेक्टर के पास होगा। केवल मुसलमान ही अपनी चल या अन्य संपत्ति वक्फ परिषद या बोर्ड को दान कर सकते हैं। इसके अलावा ये फैसला केवल कानूनी मालिक ही ले सकता है। नए विधेयक में सरकार ने सुझाव दिया है कि वक्फ बोर्ड द्वारा प्राप्त धन का इस्तेमाल विधवाओं, तलाकशुदा महिलाओं और अनाथों के कल्याण के लिए किया जाना चाहिए। और इन्हीं बदलावों को लेकर विपक्ष अब भाजपा पर हमलावर हो गया है। आपको सरकार के संशोधन कैसे लगे, हमें जरूर बताइएगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़।